स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिर से प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6 एंड 7 की, जिसमें हमने कार्यपत्रक नंबर 12 तक अपने चैनल पर हल करके डाल दिए हैं। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 13 और कार्यपत्रक 14। तो देखते हैं कार्यपत्रक 13 को। कार्यपत्रक 13 में दक्षता दी हुई है व्यावहारिक व्याकरण की, जिसके संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाने की दक्षता आपके अंदर आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। मुझे, उसकी, मैंने यहाँ बहादुरी लिखा है क्योंकि कोष्टक में दिया हुआ है बहादुर शब्द, बहादुर से जो संज्ञा शब्द बन जाएगा बहादुरी। मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। दूसरा कोष्टक में दिया हुआ है नम्र, तो नम्र से बन जाएगा नम्रता। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। नम्रता यहाँ संज्ञा शब्द की तरह काम आएगा। अगला है, दोनों भाई बहन पढ़ने लिखने में मेहनत का हो जाएगा मेहनती, मेहनती हैं। इससे अगला ईमान का ईमानदारी, ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम में सहज का हो जाएगा सहजता, यह काम मैं सहजता से कर लूँगी। अगला है गरजना, गरजना का हो जाएगा गर्जन, बादलों की गर्जन सुनकर मोर नाचने लगा। यहाँ देखिए इस तरह से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहले 2 शब्द दिए हुए हैं कोष्टक में, यहाँ कमल और कलम। हमें देखना है तालाब में उगता है, तो तालाब में क्या उगता है? कमल, इसलिए लिखेंगे कमल तालाब में उगता है। धरती और हिमालय में से गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, इसलिए यहाँ शब्द आ जाएगा हिमालय। अंगूर में मिठास या कड़वाहट, तो अंगूर हम सब जानते हैं, हमें सभी को पसंद है, मिठास होती है, मीठा होता है, तो अंगूर में मिठास होती है। अगला है ताजमहल या कुतुब मीनार में से दोनों में से एक भरना है। और आगे दिया हुआ है दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत, दिल्ली में हम जानते हैं कुतुब मीनार है और ताजमहल कहाँ है? आगरे में, तो यहाँ हम कुतुब मीनार भरेंगे। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। अगला तीसरा प्रश्न है, दी गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर गंगा, गंगोत्री से निकलती है। फुटबॉल से हो जाएगा फुटबॉल एक आउटडोर खेल है। जापान का हम सेंटेंस बनाएंगे, जापान के लोग विज्ञान में बहुत आगे हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में शहर, इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा, बगीचे से बना देंगे हम, यह गुलाब के फूलों का बगीचा है। लड़के से बना देंगे, गली में लड़के खेल रहे हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा, खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला न समाया। सर्दी, सीमा सर्दी के कारण कांपने लगी। बचपन से बना देंगे, लोकेश बचपन में शरारती था। इससे आगे कार्यपत्रक नंबर 14, दक्षता है वाक्य निर्माण कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। परिधि पढ़ती कविता है, तो यहाँ सही वाक्य है परिधि कविता पढ़ती है। दूसरा वाक्य है, रानी जाती से बस बाड़मेर है, तो यहाँ सही वाक्य हो जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। तीसरा है, रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो यहाँ सही वाक्य हो जाएगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। अगला है, मैं बहुत अनाज गड़साना है होता, इसका सही वाक्य होगा गड़साना में बहुत अनाज होता है। अगला है, 29 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, सही वाक्य हो जाएगा अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, इसका मिलान करेंगे, इसलिए वो स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय में बहुत कम आता है, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को लेकर घर पर पढ़ाती है, तो इसका हो जाएगा वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो जनता तख्त पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है, तो बैसाख महीना आने वाला है, क्योंकि चैत्र के बाद बैसाख आता है। अनूप के पैर में चोट लग गई है, तो अस्पताल जाना जरूरी है। तो इस तरह से हमारे ये वाक्य पूरे हो गए हैं।
अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यों में पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उससे प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। इनको सही क्रम में जमाएंगे। मदन सुबह जल्दी उठता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह मन लगाकर पढ़ता है। वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रमबद्ध लिखिए। तो हम लिखेंगे, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, मैं सुबह 8 बजे दूध पीता हूँ। 9 बजे तक विद्यालय का पाठ याद करता हूँ। उसके बाद अपनी किताबें व अभ्यास पुस्तिकाएं बैग में रखता हूँ। वह खाना खाता हूँ तथा 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 14 भी पूरा हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखे कार्यपत्रक नंबर 13 और कार्यपत्रक नंबर 14। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।